आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं कुछ ऐसे मिस्टीरियस किताबों के बारे में जिन्हें आपका दिमाग यकीन नहीं करेगा। इसको यकीन करने के लिए या समझने के लिए आपको बियॉन्ड द साइंस सोचना पड़ेगा। किताबों से तो हम सब कुछ परिचित हैं, लेकिन ऐसी बहुत सारी किताबें इस दुनिया में एग्जिस्ट करती है जिन्हें कि एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए। मतलब एग्जिस्ट तो इस दुनिया में करती है, लेकिन उनका कनेक्शन कोई दूसरे दुनिया से है। मतलब किसी शैतानी दुनिया या नेगेटिव एनर्जी से होता है उन किताबों का संबंध। किताबें पढ़ना बहुत अच्छी बात है, लेकिन इन डार्क और मिस्टीरियस किताबें जो कि बहुत ही मिस्टीरियस है, उनको पढ़ना खतरे से खाली नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, द ग्रैंड ग्रीमोर। इस बुक को द बुक विथ इनक्रेडिबल पावर भी कहते हैं कि इस बुक को पढ़ने वाला बहुत सुपर नेचुरल पावर पा जाता है, लेकिन उसके कीमत उसको बहुत ज़्यादा चुकानी पड़ती है। इसको दुनिया की सबसे डार्केस्ट किताब भी माना जाता है और ये 1512 में लिखा गया था। और जिसने इस किताब को लिखा था, लोगों का मानना है कि वो डेविल यानी शैतान के कब्जे में था। और इस बुक को इतना डेंजरस माना जाता है कि रस्मो रिवाज करके इसे वेटिकन सिटी में एक सीक्रेट लॉकर में रखा गया है। ये बिल्कुल वो अनाबेला डॉल की जैसी है जो कि अब तक एक स्टेयरकेस में पड़ी हुई है और उसे वहाँ पर लॉक करके रखा गया है। माना जाता है कि इस किताब में डेविल से कैसे कॉन्ट्रैक्ट करे उसके बारे में लिखा गया है। और ये भी कहा जाता है कि जो इस किताब को पूरा पढ़ लेगा वो अपनी सोल डेविल को देने के लिए मजबूर हो जाएगा, यानी ये अपना सोल डेविल को बेच देगा। द बुक ऑफ अब्राहम। ये किताब श्रापित माना जाता है। इस बुक को अब्राहम ने लिखा था। वो जब घूमने के लिए इजिप्ट गया तो लोगों का ये कहना है कि वो एक जादूगर से मिला जो कि उन्हें बहुत सारे सीक्रेट जादुई टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में बताया और इस दुनिया के बियॉन्ड की शैतानी शक्ति के बारे में भी बताया। और अब्राहम घर लौट के उन सब रिचुअल्स और सब टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में एक किताब में लिखा, और वो किताब यही किताब ही है जो अब हम बात कर रहे हैं। इस किताब में आपको बहुत सारे अजीब अजीब टॉपिक मिलेंगे, जैसे मरे हुए इंसान को जिंदा करना और हवा में उड़ना और कभी इनविजिबल हो जाना। और तो और ये आपको डेविल से कांटेक्ट करने का तरीका भी बताते हैं इस किताब। कोडेक्स जाएगा साल 1648 में 30 ईयर वॉर का एंड होते होते स्वीडिश आर्मी ने सिटी ऑफ रेप को लूटा और वहाँ से उन्होंने एक बहुत ही मोटी किताब पाया। मतलब बहुत ही मोटी। ये इतनी मोटी थी कि इनका वजन लगभग 74 किलोग्राम था। किताब को डेविल्स बाइबल भी बताया जाता है। ओरिजिनली इस किताब में लिखा गया है, वहाँ पे एक डू नॉट टच का साइन है और अनाबेला डॉल की तरह इसे सुरक्षित रखा गया है और वहाँ पे इसके सिर्फ 310 ही पन्ने हैं। इस किताब को एक मॉन्क ने लिखा था और उस मॉन्क ने उसका वचन तोड़ा था, इसीलिए उसने खुद को एक पनिशमेंट दी थी कि उसने अपने आप को एक रूम में लॉक कर दिया बिना खाने के और मरने के लिए भी तैयार हो गया। पर मरने के पहले उसने कसम लिया था कि वो इस दुनिया के बारे में जो भी सीक्रेट्स जानता है, मतलब जो भी मैजिक ट्रिक्स और टिप्स जानता है, वो सबको एक बुक में लिखेगा। लेकिन उसके ज़िंदगी में फाइनल लाइट यानी आखिरी नाइट के वक्त भी वो उस किताब को कंप्लीट नहीं कर पाया था। इसीलिए उसने डेविल को बुलाया और बोला कि तुम ये किताब कंप्लीट कर लो और बदले में मेरा सोल तुम ले जाना। और करोड़ों लोगों का ये मानना है कि डेविल ने उस किताब को खुद कंप्लीट किया था। और जो बुक ऑफ सोएगा, इसे मौत की किताब भी कहा जाता है। ये एक ऐसी किताब है जिसमें जादुई रस्म रिवाज का वर्णन किया गया है। सालों तक इस बुक की लैंग्वेज बहुत ही अजीब है, क्योंकि हर एक लेटर एक स्क्वायर के फॉर्म में और एक ग्रिड के फॉर्मेट में लिखी गई है। जैसे जॉन डी नामक एक स्कॉलर था। ये माना जाता है कि ये सबसे पहला इंसान था जिसने इस बुक को डिकोड करने का कोशिश किया था। लेजेंड्स और स्टोरी के अनुसार इसने एक एंजल को भी इनवाइट किया था जिसका नाम था यूरियल, और उस एंजल ने इसे बताया कि इस बुक को वो ही डिकोड कर सकता है जो कि इसे वर्दी हो, मतलब जो कि इसके लायक हो। या आम आदमी इस कोड को डिकोड नहीं कर सकता और वो इसके लायक भी नहीं है। साल 1608 में जबकि जॉन डी की मौत हुई, तब माना जाता है कि ये बुक जैसे ही लॉस्ट हो गई। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये किताब एक जगह पर नहीं बल्कि 2 जगह पर एक साथ मिली थी। मतलब मैजिकली 2 जगह पर अपीयर हो गया। पहली थी किताब ब्रिटिश लाइब्रेरी में मिली और दूसरी किताब बोल्डियन लाइब्रेरी ऑक्सफोर्ड में मिली, और आज भी दोनों जगह पर ये किताब मौजूद है। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी वीडियो, और तो इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना और हमारे दूसरे वीडियो को भी चेकआउट कर लेना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।